मनीष सिसोदिया का इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा सोचा नहीं था 17 महीने जेल में रहूंगा, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये सिर्फ मनोहर कहानियां। मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। कहा जमानत के लिए मुझे केजरीवाल के खिलाफ बोलने को कहा गया था। मनीष सिसोदिया ने कभी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिले केंद्रीय गृह सचिव। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हुई चर्चा। 20 अगस्त तक चुनाव तारीखों का ऐलान संभव। मिल्कीपुर सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता, सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। एनडीए में जाने की अटकलों पर बोले मुकेश सहनी। हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े सरकार बनाने जा रहे। पहले पीएम निषाद आरक्षण दें, जान भी मांगेंगे तो दे देंगे, मुकेश सहनी का बयान। फिर राज्यसभा जाएंगे अभिषेक मनु संघवी। कांग्रेस ने तेलंगाना से बनाया उम्मीदवार। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को बनाया गया ईडी का डायरेक्टर। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। फिलहाल ईडी के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर राहुल। जम्मू कश्मीर के डोडा में दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में सेना का कैप्टन शहीद। 4 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर। रक्षा मंत्री ने एनएसए, डोवल और आर्मी चीफ के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर की चर्चा। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिले पीएम मोदी। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में निवेश पर हुई बात। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर अब 23 अगस्त को सुनवाई। सीबीआई को जारी किया नोटिस। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत। AK-47 समेत 2 और केस में हाईकोर्ट ने किया बरी। अनंत कुमार पर बोले बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, कोर्ट के फैसले में नहीं करना चाहते हस्तक्षेप। दिल्ली हाईकोर्ट ने बांसुरी स्वराज को भेजा नोटिस। सोमनाथ भारती के निर्वाचन को दी है चुनौती। कोलकाता रेप कांड को लेकर एक्शन में सीबीआई। आरोपी संजय का कराया मेडिकल, कस्टडी में लेकर पूछताछ। राहुल गांधी ने कोलकाता रेप मर्डर केस में बताया विभत्स। कहा डॉक्टर्स और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल। राहुल गांधी ने आरोपी को बचाने की कोशिश पर उठाए सवाल। कहा दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए नजीर बन जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लखनऊ में मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। कोलकाता रेप मर्डर केस से ममता सरकार पर लोगों में रोष। मामले को सुसाइड केस बताने में जुटा था प्रशासन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा देने से पहले हो गया था ट्रांसफर। आदेश का मेमो नंबर आया सामने। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की हो रही गिरफ्तारी। धरने पर बैठे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और डॉक्टर्स की मांग। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह की जमानत पर सुनवाई टली। पुलिस तैयार नहीं कर सकी थी डायरी। यूपी के मंत्री असीम अरुण का सपा पर निशाना। कहा कन्नौज रेप केस से सपा का चरित्र और सोच फिर सामने आई। कन्नौज रेप केस से पीड़िता की बुआ को भी बनाया गया आरोपी। एसपी अमित कुमार का बयान। जेडीयू के पूर्व नेता रामजतन सिन्हा ने थामा कांग्रेस का दामन। पवन खेड़ा की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। सीएम नीतीश ने मांगा इस्तीफा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा बिहार में कोई रोजगार, कोई कारखाना नहीं, विकास के काम ठप। हरियाणा कांग्रेस में फूट की खबरों को कुमारी शैलजा ने बताया अफवाह। कहा चुनाव जीतना सभी का लक्ष्य। अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ पर लगी लाइट्स चोरी हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के करोल बाग इलाके में लगी भीषण आग। एलपीजी ब्लास्ट की वजह से 6 फायर फाइटर्स झुलसे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र को नाम संबोधन। सभी देशवासियों को दी बधाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने बोला लहराता तिरंगा ऊर्जा से भर देता है, विश्व में बढ़ रहा है भारत का कद। प्रेसिडेंट मुर्मू का बयान। आज भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जल्द ही 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा देश। एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर विकास राघव को मिलेगा वायुसेना मेडल। कांगड़ा में बाढ़ के दौरान 152 लोगों का किया गया था रेस्क्यू। आईएएफ के जवानों को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। विंग कमांडर जसप्रीत सिंह संधू समेत 6 को वीरता के लिए मिला वायुसेना मेडल। राष्ट्रपति भवन पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। कल देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा 78वां स्वतंत्रता दिवस। लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। झंडा फहराने के बाद देशवासियों को पीएम करेंगे संबोधित। लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। राजधानी दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से हर इलाके पर कड़ी नजर। फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन यांग लियू ने पीएम मोदी से मुलाकात की। भारत में निवेश सहित कई मुद्दों पर की चर्चा।
जुलाई महीने में थोक महंगाई दर घटकर 2.4% पर आई, जून में 3.36% थी। देश की लीडिंग एयर कूलर कंपनी सिम्फनी की गीजर मार्केट में एंट्री। गोवा में कंपनी के विशेष कार्यक्रम में स्पा, सोना और सोल 3 कैटेगरी के गीजर लॉन्च। हेयर डैमेज और स्किन प्रॉब्लम से बचाएंगे सिम्फनी के एडवांस गीजर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए स्पा और सोना कैटेगरी के गीजर्स में 9 लेयर का फिल्ट्रेशन कार्ट्रिज। रेसलर विनेश फोगाट 17 अगस्त को लौटेंगी स्वदेश। एयरपोर्ट से अपने पैतृक गांव बलाली पहुंचेगी विनेश। रास्ते में कई जगहों पर होगा सम्मान समारोह। पीआर श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया का फैसला, उनकी 16 नंबर की जर्सी को किया रिटायर।